तुम चाहे जितनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि किसी को भूल देने की इतनी बड़ी सजा होगी, इतना बड़ा गुनाह होगा। मेरे पास गिफ्ट नहीं था तो मैं क्या करती। अगर वो तुम्हें इतना इंटरेस्टेड है तो तुम उसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अच्छा खासा तो है। अच्छा, अगर इतना अच्छा है तो तुम ले लो। अच्छा जी, अपना राज छुपाने का वैसे अच्छा स्टाइल है। ठीक है, तुम ये स्टाइल भी ले लो और ये भी ले लो, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। बस कर दे मेरा बाप, तेरी माँ को मनाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। She is very pretty pops, very graceful. आप बताएं ना, आपको कैसी लगी? मेरे से पूछ रहा है कैसी लगी? तुझे ऐसा लगता हूँ मैं? हैं? तो मेरे बेटी जैसी थी वो, मैंने उसको देखा भी नहीं। ये अच्छा है बुरा है, लेकिन वाला काम तेरी माँ गौर से देखती है, उससे पूछना जाके। शादी तो इसी से करूँ। शादी उसी से करूँ? वो कोई बलून है, कोई खिलौना है, वो जो पसंद आ गई वही लूंगा। लड़की जाग है, जीती जागती है, हो सकता है उसकी मंगनी हो चुकी हो, निकाह हो चुका हो। तो रुखसती तो उसकी मेरे साथ ही होगी। और डफर रुखसती उसी के साथ होती है, सब मंगनियां निकाह हो चुका हो। चल जा जा, मुझे काम कर दे, चल। पाप्स, मंगनी टूट सकती है और अगर निकाह हुआ हो तो तलाक भी हो सकती है। को बहू बनाऊंगा मैं? I am serious, पाप्स। तो तेरे को मस्करा नहीं, मैं भी सीरियस हूँ। तेरी माँ तेरे लिए पता नहीं क्या घंटियां बंटियां सोच के बैठी है। मौका देख के उसे बात करूंगा। मतलब जा, खुद भी काम कर, मुझे भी काम करने दे, बहुत काम है। बंटी कैसी लगी? पूरे सर्कल में ऐसी छोकरी नहीं आएंगी। अब ये बंटी शंटी को भूल जा, तेरे बेटे ने अपने गले में अपनी पसंद की घंटी लटका ली है। अरे मेरी माँ, ये क्या बोलते हो आप? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, उसको बोलो अपनी ये जितनी घंटियां है ना, ये बाहर ही रखे, मेरे मत्थे नहीं लगे। उसको 1000 दफा बोला है कि अपने बराबर के लोगों में शादी करेंगे। चांद जैसी बहू होवे, जमीन जायदाद खानदान, ये चाहिए मेरे को। देख, एक दफा उस खतरे की घंटी को, मतलब अपने छोकरे की पसंद को देख तो ले। कल चलते हैं। देखो, ये खतरे की जितनी घंटियां हैं ना, इसको कंट्रोल करो ने, अपने छोकरे को भी कंट्रोल करो, नहीं तो मैं जाती हूँ अपने मेके। देख, पार्टी मैंने तेरा बेटा है, और बेटे को माँ मेके जाने से नहीं डराती, शौहर को डराती है। मुझे नहीं पता बेटे को कैसे डराते हैं, ये काम तो आपको करना है बस। कोई मजाक है? किसी भी रास्ता चलती छोकरी को बोलेगा शादी कर दो तो हम उसकी शादी कर देंगे? नहीं भाई, शादी होगी तो सिर्फ बंटी से, नहीं तो बैठा रहे घर में कुंवारा सारी जिंदगानी। कुलसूम कुलसूम कुलसूम, देख तेरे 7 बेटे नहीं है कि कोई एक कुंवारा बैठा रह जाएगा तो कोई बात नहीं। एक बेटा है मेरा, ये जो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर है, ये क्या ट्रस्ट को दे दूं? क्यों? देख, हम बिजनेसमैन लोग हैं, एक के 4 चाहिए, एक बेटे से 4 पोते चाहिए मेरे को, 4। तुझे कोई इतराज है, कोई खतरा है, कोई परेशानी है? तुझा जाके मेके बैठ, हम बाप बेटा सारा काम संभाल लेंगे। आप मेरे को मेके जाने को बोलते हो? आपकी मैंने सारी जिंदगी सर्विस की और ये सिला दिया आपने मेरे को। अबे रो नहीं, तूने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, सुभान अल्लाह। मैं तो डरा रही थी आपको। अरे माल को खतरा हो तो कुछ डरने वाला नहीं है, इसलिए कि माल ना मेरे जहेज में आया ना वसीयत में, सब खुद बनाया अपने जोरे बाजू से। तौबा तौबा, अरे हमारे पापा ने आपको फैक्ट्री दी थी जहेज में, वो भूल गए? फैक्ट्री को फूके क्यों मारते हो? फैक्ट्री की डेड थी, मरा हुआ घोड़ा था, किस मुश्किल से चलाया उसको, कितना बड़ा इंजीनियर रखा, उस वक्त 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह दिया। रोकड़ा भी तो कमाया ना आपने, कितना मेहनत की उस पे, डेड फैक्ट्री को जिंदा किया। ठीक है, तो फिर मैं भी ऊंचे खानदान की बहू लेके आऊंगी, जहेज में डेड फैक्ट्री क्यों नहीं लेके आए, लेकिन राह चलती छोकरी को ना बहू नहीं बनाऊंगी,
भूल जाओ तुम लोग बाप बेटा। दिमाग खराब किया हुआ है मेरा, गुस्सा दिला देते हैं। इसको बड़े घर की बहू चाहिए, खानदान चाहिए, दहेज चाहिए। मेरे को पोते चाहिए, बेटे को डेकोरेशन पीस चाहिए। ऐसा माल तो मार्केट में तैयार नहीं मिलेगा, ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वकील साहब, मेरे पास तो आपको फीस देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने आपसे फीस की बात की। वो पड़ोसन कह रही थी वकील साहब बहुत फीस लेते हैं, घर तक बिकवा देते हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका घर बिकवाऊंगा नहीं बल्कि आपको आपका घर वापस दिलवाऊंगा, जिस पर आपके 3 बेटों और बहुओं ने कब्जा कर लिया और आपकी चारपाई को सहन में रख दिया। माँ तो औलाद के लिए छांव होती, अगर आपकी औलाद ने आपको धूप में लाकर बिठा दिया। अब आप देखें मैं उनके साथ करता क्या हूँ। बड़े नसीब वाली है वो माँ जिसे अल्लाह ने आप जैसा बेटा दिया है। वकील साहब कुछ कर दीजिए मेरे लिए।